मैं आपके साथ 2 मीम शेयर करता हूँ, उन दोनों मीम को ध्यान से देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या इस मीम के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर कंप्लेन किया जा सकता है। অনেক দুর্নীতি করেছে, তাদের এখন হঠাৎ মনে পড়েছে যদি গরু চুরি কেসে ধরা পড়ি, কয়লা কেসে ধরা পড়ি। এগুলো সাদা নয়, এগুলো কালো কাদা। গরু কালো কাদা, গরু কালো কাদা, এগুলো কি কালো কাদা। হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা 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 বুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা দুষ্টু গরু। सेम मीम शेयर करने के लिए एक व्यक्ति को कोलकाता पुलिस की तरफ से कंप्लेन आया और सेम मीम जब नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाया गया तो नरेंद्र मोदी ने खुद इस मीम बनाने वाले को सराहा और उसे कोट करके उसे बधाई भी दिया। तो आपने दोनों मीम देख लिया और अब तक आपने अपना ओपिनियन भी बना लिया होगा कि भाई कौन गलत है कौन सही है, इस मीम में ऐसा क्या ऑफेंसिव है कि किसी को कंप्लेन किया जा सकता है या किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं किया जा सकता है। अब जो पहला मीम आपने देखा वो था वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के ऊपर और इसको एक यूजर ने बनाकर शेयर किया था ट्विटर के ऊपर। अब जैसे ही वो यूज़र इस मीम को शेयर करता है तो इस मीम के नीचे कोलकाता की जो पुलिस होती है वहाँ से रिप्लाई आता है कि आपको अपने डिटेल्स शेयर करने पड़ेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका जो एड्रेस है वो क्या है, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इस यूज़र को बोला जाता है कि आप ये जो पोस्ट है वो डिलीट करोगे क्योंकि ये जो पोस्ट है, ये जो मीम है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति मीम बना रहा है, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है। अब देखिए, अगर किसी नेता की छवि खराब की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है, फेक न्यूज़ फैला कर की जा रही है, फेक वीडियो शेयर किए जा रहा है या फिर AI से अल्टर्ड वीडियोज़ हैं, तब समझ में आता है कि भाई किसी नेता को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फनी सा मीम शेयर किया गया था और कोलकाता की जो साइबर पुलिस है वो इतनी सक्रिय थी कि ट्विटर के ऊपर से इस मीम को ढूंढ कर उन्हें रिप्लाई करती है कि आपको डिलीट करना पड़ेगा और आपको अपने डिटेल्स शेयर करने पड़ेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कंप्लेन किया जाएगा। अब कोलकाता पुलिस के इस ट्वीट के बाद लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई कोलकाता पुलिस जो है उनके पास और कोई काम नहीं बच गया क्या कि वो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के मीम ढूंढ रही है और उनके खिलाफ कंप्लेन करने की बात कह रही है। किसी यूजर का ये कहना था कि कोलकाता पुलिस तो उस समय बहुत चुपचाप रहती थी, उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं बोला जब संदेश खली में इतनी सारी महिलाओं के साथ ये सब कुछ हुआ था। कोलकाता की जो पुलिस है वो तब कुछ नहीं करती है जब रामनवमी के ऊपर वायलेंस होता है, हमारा जो शोभा यात्रा निकाला जाता है उसके ऊपर पथराव होता है। इन शॉर्ट लोग बहुत गुस्सा हो गए कि भाई एक मीम शेयर करने के लिए आप लोग इतना कुछ कर रहे हो, कंप्लेन करने की बात कह रहे हो, जबकि पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आप लोग वो नहीं कर रहे हैं। कोलकाता की साइबर पुलिस को कहना था कि जिस यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया था इस मीम को डिलीट कर दिया जाए, लेकिन कोलकाता पुलिस की इस ट्वीट के बाद लोगों ने इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करना शुरू किया, अलग अलग तरीके से शेयर करना शुरू किया और इतना ज़्यादा ये वीडियो शेयर हुआ, ये मीम इतना ज़्यादा शेयर हुआ कि भाई ये पूरे ट्विटर के ऊपर नहीं, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ ट्विटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी के जो सोशल मीडिया है वहाँ पे भी ये वायरल हो गया। यहाँ तक कि जो बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स थे उन्होंने भी इस चीज़ को कवर किया कि कोलकाता पुलिस एक मीम शेयर करने के कारण कंप्लेन करने की बात कह रही है। अब कोलकाता पुलिस तो चाहती थी कि ये मीम डिलीट हो जाए, लेकिन ये जो दाव था वो उल्टा पड़ गया। ये जो वीडियोस थे वो और ज़्यादा शेयर होने लगे, जो मीम थे वो और ज़्यादा शेयर होने लगे। भाई जो इंटरेस्टेड नहीं भी था इस मीम में, जिसको नहीं भी पता था कि ये मीम आखिर है क्या, उसने भी डाउनलोड करके उसको शेयर करना शुरू किया। अब बाद में पता नहीं क्या होता है, जो कोलकाता की साइबर पुलिस होती है वो अपने इस ट्वीट को डिलीट कर देती है। हो सकता है इतना सारा जो आउटरीच हुआ, ये जो वीडियो वायरल हो गया, इसके कारण उनको ऊपर से प्रेशर आया होगा या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, उसके कारण उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब वेस्ट बंगाल का एक और ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोफेसर थे जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, जिनका की नाम था अंबिकेश महापात्रा, और इनको वेस्ट बंगाल के कोर्ट ने 11 साल के बाद बरी किया क्योंकि 2012 में इन्होंने ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है उनका एक कार्टून वाला ईमेल फॉरवर्ड कर दिया था और इसके कारण उन्हें अरेस्ट किया गया था। अब कोर्ट का ये फैसला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 का जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, जिसके तहत कि अंबिकेश महापात्रा को अरेस्ट किया गया था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया होता तो अभी शायद अंबिकेश महापात्रा के ऊपर केस चल ही रहा होता। इसके साथ साथ रोदुर रॉय नाम के एक यूट्यूबर है जिनको कि अरेस्ट किया गया था ममता बनर्जी के ऊपर मीम बनाने के लिए, और इनके साथ साथ 7 और कंटेंट क्रिएटर्स की खोजबीन की जा रही थी सिमिलर मामले में। तो ये तो हो गई पहले मीम की बात। चलिए अब दूसरे मीम की तरफ चलते हैं जिसमें कि नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है।
अब ये जो दूसरा वाला मीम आया था, ये जस्ट ममता बनर्जी के ऊपर जो मीम बनाया गया था उसी के जस्ट कुछ घंटों के बाद ही आया था। एंड गेस व्हाट कि क्या होता है, इस मीम के शेयर करने के बाद नरेंद्र मोदी खुद इस ट्वीट को कोट करते हुए इसको सराहते हैं। कहते हैं कि जिस तरीके से आप लोग मेरे डांस का मजा ले रहे हो, मुझे भी मजा आ रहा है अपने आप को डांस करते हुए देखते हुए। और अभी जो इलेक्शन का समय चल रहा है जिसमें इतना सारा स्ट्रेस है, ये जो माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ है, इस माहौल में इस टाइप के क्रिएटिव मीम को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है। अब दोनों मीम मैंने आपको दिखा दिया, दोनों के जो रिस्पॉन्सेस थे वो मैंने आपको दिखाया। एक व्यक्ति जब वेस्ट बंगाल किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई मीम बनाता है तो उसे कंप्लेन आता है कोलकाता के साइबर पुलिस से, और वहीं पे दूसरी तरफ एक व्यक्ति जब सेम मीम नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाता है तो नरेंद्र मोदी खुद उस व्यक्ति को सराहते हैं और साथ में इस मीम की तारीफ भी करते हैं। तो डिफरेंस आपके सामने है कि डिक्टेटरशिप क्या होता है और डेमोक्रेसी क्या होता है, कौन एक्चुअली में तानाशाह है और कौन एक्चुअली में डेमोक्रेसी को बचा रहा है। लगता है मिस्टर मैनिपुलेटर ने अपनी एजुकेशन ठीक से प्राप्त नहीं की है, इसलिए उसे पता नहीं है कि डिक्टेटरशिप का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है और जो डेमोक्रेसी होती है उसकी डिफिनेशन क्या होती है।